मंजिल इन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल इन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, ये विंटर की सीज़न है और इस सीज़न में हमारे गार्डन में हम बहुत सारी वैरायटी वाले अलग अलग फ्लावर प्लांट लगा सकते हैं। और नर्सरी में भी अब तो काफ़ी सारे प्लांट मिलने लगे हैं। मैं भी बहुत सारे प्लांट लेके आई हूँ। पहले भी मैंने लाके लगाए हैं और कुछ मैंने तैयार भी किए थे खुद बीज से, तो वो भी लगाए हुए हैं। तो बहुत सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट मेरे गार्डन में अब मैंने लगा दिए हैं। अभी 2-3 वैरायटी बाकी है, तो वो भी मैं लेके आऊँगी और लगाती जाऊँगी, क्योंकि दिसंबर तक उस नए नए फ्लावर प्लांट आते रहते हैं सीजन के हिसाब से। कुछ प्लांट ऐसे है कि एकदम ठंडी शुरू हो जाए उसके बाद ही आते हैं। बहुत सारे मैंने बल्ब वाले प्लांट भी लगाए हैं। तो आप भी इसी तरह नए नए प्लांट लाके अपने विंटर गार्डन तैयार कीजिए और आप भी विंटर सीजन का मज़ा लीजिए, क्योंकि ये विंटर सीजन में फ्लावर प्लांट लगाने का मज़ा ही कुछ और है। और अपना गार्डन फूलों से भरा रहेगा। तो सुबह सुबह में जब गुलाबी ठंडी रहती है, हल्की सी धूप आती है हमारे ग्राउंड फ्लोर गार्डन या तो बालकनी में, और हम टहलते हैं, या तो फिर सुबह सुबह में अदरक वाली हम चाय की चुस्की लेते हैं, तो इसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। दोस्तों, मैं जो प्लांट लेके आई हूँ वो मैंने ज़्यादातर मेरे ग्राउंड फ्लोर पे ही मैंने लगाए हैं। तो इसके लिए मिट्टी तैयार करने के लिए मैंने सभी क्यारी को अच्छी तरह गोड़ाई कर लिया है। और गोड़ाई करने के बाद मैं जो घर में तैयार करती हूँ पत्तों की खाद, या तो किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट की खाद बनाती हूँ, तो वो डालती हूँ। और साथ में गोबर की खाद भी मेरे पास रहती है, तो वो भी मैं साथ में डालती हूँ। ये जो विंटर सीजन के प्लांट रहते हैं, तो बहुत उसकी लाइफ कम होती है, 4 से 5 महीने की होती है। तो आप जब भी प्लांट लगाते हैं तो अच्छी तरह खाद डाल के तैयार कर लीजिए मिट्टी, तो आपको बार बार ये मैन्युअल खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, 15 दिन में एक बार आप लिक्विड खाद उसमें डाल सकते हैं। और इसी तरह करेंगे तो आपका जो प्लांट है बहुत हेल्दी ग्रो करेगा, फ्लावर भी बहुत उसमें आएंगे, और आपको बार बार उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मैं तो इसी तरह प्लांट को लगाती हूँ। और ये खाद डालने के बाद अच्छी तरह मिट्टी के साथ मिक्स भी कर देना, और साथ में वुडनेस या तो कोई भी फंगीसाइड डालना मत भूलना, क्योंकि फंगीसाइड डालना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो हमेशा वुडनेस का ही यूज़ करती हूँ। तो वुडनेस बहुत सारे पोषक तत्व तो प्लांट को देता ही है, लेकिन साथ में फंगीसाइड पेस्टिसाइड का भी काम करता है। ये मैंने एस्टर के प्लांट लगा दिए हैं। और बगल वाली जो ये मैंने क्यारी बनाई थी राउंड में, तो उसमें मैंने पहले डॉग फ्लावर तो लगाए थे, तो साथ में ऊपर की साइड में मैंने साल्विया के अलग कलर के प्लांट लगाए हैं और नीचे गजानिया लगाया है। ये मैंने जो कॉक्सकॉम के रेड कलर का एक प्लांट लेके आई हूँ। मेरे पास रानी कलर का है, तो ये रेड कलर का मैंने ऐड किया है। और एक बार लाई हूँ, तो अब दूसरी बार मुझे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके बीज इतने सारे गिरते हैं कि अपने आप दूसरे प्लांट तैयार होते रहते हैं। तो ये प्लांट लगाने के लिए मैंने एक छोटा सा गड्ढा बना लिया है, और उसमें गोबर की खाद और पत्ते की खाद डाल रही हूँ। आपके पास दूसरा कोई खाद है तो वो भी डाल सकते हैं। और साथ में थोड़ी सी वुडनेस भी डाल दी है। और जब भी आप विंटर के फ्लावर प्लांट लगाते हैं तो पॉलीथीन बैग निकाल के पूरी मिट्टी के साथ ही लगा दीजिए, क्योंकि उसके रूट बहुत नाजुक होते हैं। ज़रा सा भी उसमें
रूट कट गए या टूट गए तो आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है। तो उसको ज़्यादा छेड़छाड़ करने की जगह उसको ऐसे ही लगा दीजिए, तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से चल जाएगा। इसी तरह आप प्लांट लगाएंगे तो आपका एक भी पौधा ख़राब नहीं होगा और आपके सभी प्लांट अच्छी तरह ग्रो करेंगे। इसी तरह लगाने के बाद आपको उस पर अच्छे से पानी से छिड़काव कर देना है। पहली बार लगाते हैं तो बहुत अच्छे से पानी दे दीजिए ताकि इसकी मिट्टी अच्छे से बैठ जाए और उसमें एयर पॉकेट ना रहे। दोस्तों, आप विंटर के प्लांट पे जब भी पानी देते हैं तो इसके ऊपर फूलों पे ज़्यादातर, पत्तियों पे तो कर सकते हैं लेकिन फूलों पे छिड़काव मत कीजिए क्योंकि उसके फूल पानी से जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये तो मैं सब काटने वाली हूँ, तो पहली बार मैं इसी तरह डाल दिया है पानी, लेकिन दूसरी बार जब भी पानी डालूँगी तो पत्ते को अच्छी तरह धो दूँगी, लेकिन फूलों पे पानी नहीं डले इसका ध्यान रखूँगी। तो आप भी इसी तरह करेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से चल जाएगा। कोई भी प्लांट में ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, उससे भी आपका पौधा खराब हो सकता है। तो इतनी चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपका जो विंटर गार्डन है वो फूलों से भर जाएगा और बहुत सारा फ्लावर भी प्रोड्यूस करेगा। ये जो कॉस्मोस के 2 प्लांट है मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, बाद में मैं उसको लगाऊंगी। दोस्तों, ये मेरे फूलों की क्यारी तैयार हो गई है और सभी जितने भी मेरे प्लांट थे वो मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। धीरे धीरे ये प्लांट घने भी होते जाएंगे तो बाद में ज़्यादा फ्लावरिंग आएंगे तो और भी सुंदर दिखेगा। आप भी इसी तरह प्लांट लगाइए, आपके गार्डन को बहुत सुंदर सजाइए और विंटर गार्डन का मज़ा लीजिए। दोस्तों, ये मौसम ठंडी का मौसम हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हम फिज़िकल एक्सरसाइज भी करके अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं। वैसे तो ये गार्डनिंग करते हैं तो गार्डन में ठंडी के मौसम में काम भी ज़्यादा रहता है, तो हमारी फिज़िकल एक्सरसाइज भी हो जाती है और साथ साथ में ये सुंदर फ्लावर, ये प्लांट और शुद्ध हवा के कारण हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो आप भी इसी तरह अपना शरीर के साथ साथ अपना मानसिक स्वास्थ्य भी सुधारिए और पॉजिटिव रहिए। बहुत सारे प्लांट लगाइए, अपने आसपास का वातावरण शुद्ध रखिए और अपने घर के आसपास स्वच्छता भी बनाए रखिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, जय श्री कृष्ण।